नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल गोल्डन एजुकेशन पॉइंट पर। गत कक्षा में हमने अलंकारों का अध्ययन प्रारंभ किया था, जिसमें कि हमने अनुप्रास, श्लेष व उपमा अलंकार का विस्तृत रूप में अध्ययन किया। पिछली कक्षा में हमने जैसा कि उपमा अलंकार के परिभाषा व लक्षण का अध्ययन प्रारंभ किया था, इस कक्षा में हम उपमा अलंकार के भेद व उसके उदाहरण तथा रूपक अलंकार से परिचित होंगे। लेकिन विस्तृत और व्यापक अध्ययन प्रारंभ करें उससे पूर्व आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें और आने वाले विभिन्न प्रकार की वीडियोज़ का लाभ उठाने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। तो चलिए आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं, रूपक व उपमा अलंकार। जैसा कि मैंने आपसे अभी चर्चा की थी कि इस कक्षा में हम उपमा अलंकार के विभिन्न भेदों का अध्ययन करेंगे, उसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे, उसके उदाहरणों को समझेंगे। तो गत कक्षा में हमने जाना था उपमा अलंकार के विषय में कि जहाँ समानता के आधार पर उपमेय व उपमान में तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमेय व उपमान के विषय में मैंने आपसे बताया था, उपमेय अर्थात जिस सामान्य पदार्थ की विशेषता प्रकट की जाती है, और उपमान से अभिप्राय था जिस विशिष्ट पदार्थ के द्वारा उपमेय की विशेषता बताई जाए। ये चर्चा हमने गत कक्षा में की थी। अब हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार के भेदों को, जिसमें कि पहला भेद है पूर्णोपमा। पूर्णोपमा इस शब्द से ही आपको थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा होगा। पूर्णोपमा से अभिप्राय है जहाँ वाक्य में उपमा अलंकार पूर्ण रूप में हो। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है, जिस वाक्य में, जिस काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों ही जो अंग जिसकी चर्चा हमने गत कक्षा में की थी वह विद्यमान होने चाहिए। पहला अंग उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरी हमने चर्चा की थी साधारण धर्म की अर्थात विशेषता की, जो उपमेय और उपमान में समान रूप से पाई जाती है, तथा वाचक शब्द की हमने चर्चा की थी कि जो उपमेय और उपमान में समानता या विशेषता प्रकट करने का कार्य करता है। ये चारों ही अंग विद्यमान होने चाहिए, वह होती है पूर्णोपमा। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण है, राम लखन सीता सहित सोहत पर्ण निकेत, जिमी बस बासव अमरपुर सची जयंत समेत। चूँकि उपमा एक अर्थालंकार है, तो सबसे पूर्व हम इस काव्य पंक्ति के अभिप्राय को समझेंगे, भावार्थ को जानेंगे। अर्थ यह है कि राम लखन सीता सहित अर्थात भगवान श्री राम अपने भ्राता लखन अर्थात लक्ष्मण वह उनकी प्रिय पत्नी सीता के साथ पर्ण निकेत, पर्ण से अभिप्राय है तिनका और निकेत का अभिप्राय है कुटिया, यानी तिनकों से बनी हुई कुटिया में सोहत अर्थात क्या कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं, विराजमान हैं। उस समय वे ऐसे लग रहे हैं जिमी यानी जैसे बस बासव अमरपुर सची जयंत समेत, जैसे कि बासव अर्थात भगवान इंद्र, सची अर्थात अपनी पत्नी और जयंत अपने पुत्र के साथ अमरपुर
अमरपुर से अभिप्राय है इंद्रलोक में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। यानी कि राम, लक्ष्मण व सीता जब तिनकों की बनी हुई कुटिया में पृथ्वी पर विराजमान हैं, उस समय उनकी आभा ऐसी है जैसे इंद्र अपनी पत्नी के साथ और वह अपने पुत्र के साथ इंद्रलोक में विराजमान है। तो यहाँ आप देख रहे हैं राम, लक्ष्मण और सीता ये उपमेय हैं, इनकी विशेषता बताई जा रही है। और किन के द्वारा बताई जा रही है विशेषता? उपमान कौन है? वह हैं इंद्र, उनकी पत्नी सची और जयंत के द्वारा यहाँ समानता प्रकट की जा रही है। आप देख रहे हैं साधारण धर्म क्या है? सोहत। यानी कि दोनों में समानता किस आधार पर है, विशेषता किस आधार पर है? सोहत के आधार पर, निवास करने के आधार पर, कि दोनों की निवास करने की तुलना यहाँ हो रही है। और जिमी जो कि वाचक शब्द है, जिसकी चर्चा गत कक्षा में मैंने विभिन्न वाचक शब्द आपको बताए थे। इस प्रकार इस उदाहरण में चारों ही अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म व वाचक शब्द उपयोग किए गए हैं। अतः यह पूर्ण उपमा का उदाहरण है। चलिए आगे समझते हैं। एक और उदाहरण है जिसके माध्यम से हम पूर्ण उपमा को समझने की कोशिश करते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा। इसका अर्थ तो आपको पढ़ते ही स्पष्ट हो गया होगा। साधारण सरल पंक्ति है कि प्रातः काल का समय है, उस समय नभ जो है अर्थात आकाश जो है वह नीले शंख के समान पवित्र, आभावान, सुंदर है। तो इस काव्य पंक्ति में आप देख रहे हैं कि प्रातःकालीन नभ यह उपमेय है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। किसके द्वारा बताई जा रही है? शंख के द्वारा। अतः तुलना शंख से हुई तो शंख उपमान हुआ। और दोनों में समान रूप से जो साधारण धर्म है, जो विशेषता है, वो दोनों में है नीलापन। यानी आकाश भी नीला है और शंख का स्वरूप भी नीला ही है, पवित्र है। और वाचक शब्द यहाँ है जैसा। इस प्रकार इस उदाहरण में भी चारों ही अंग हैं, अतः यहाँ भी पूर्ण उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार का एक और भेद है जिसे आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे, वह है लुप्तोपमा। जैसा कि शब्द से ही ज्ञात होता है, लुप्त यानी कि गायब, अदृश्य, और उपमा अर्थात कहने का अभिप्राय यहाँ उपमा अलंकार के चारों अंगों में से कोई न कोई एक अंग अनुपस्थित होगा, विद्यमान नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। कमल सदृश कोमल हाथों ने झुका दिया धनुवृज कठोर। इस उदाहरण में दो प्रकार की पंक्तियां हैं। एक पंक्ति है कमल सदृश कोमल हाथों ने। तो इस काव्य पंक्ति में आप देख रहे हैं चारों ही चीजें विद्यमान हैं। अर्थ यह है कि कमल सदृश, कमल के समान कोमल हाथों ने क्या किया? धनु वृज कठोर। जो वज्र के समान कठोर धनु था, धनुष था, उसे झुका दिया। यह इसका साधारण अर्थ है। अब इसमें हम लुप्तोपमा को समझने की कोशिश करते हैं। पहली पंक्ति है कमल सदृश कोमल हाथों ने। तो इस पंक्ति में तो उपमा अलंकार के चारों अंग विद्यमान हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो हाथ यहाँ उपमेय हैं और उनकी समानता कमल से प्रकट की गई है, अर्थात कमल उपमान है। और सदृश यह वाचक शब्द है तथा कोमल, कोमलता दोनों में समान रूप से विशेषता है, साधारण धर्म में। अतः यहाँ चारों अंग हैं। किंतु अगली जो पंक्ति है उसमें आप देख रहे हैं कि उपमेय तो है धनुष,
जिसकी समानता प्रकट की गई वज्र से, जो कि उपमान है। और दोनों में समानता जो है, जो विशेषता है साधारण धर्म में, वह है कठोरता का होना, कि धनु भी कठोर है और वज्र भी उसी के समान कठोर है। लेकिन यहाँ आपको वाचक शब्द नहीं दिखाई दे रहा है किसी भी प्रकार का, अतः वाचक शब्द यहाँ अनुपस्थित है, अतः यह लुप्त उपमा का उदाहरण है। वह अंतिम प्रकार है उपमा अलंकार का मालोपमा। मालोपमा अलंकार से अभिप्राय यह है कि जहाँ काव्य पंक्ति में एक उपमेय की विशेषता को प्रकट करने के लिए अनेक उपमानों का प्रयोग किया जाए, यानी एक उपमेय की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में अनेक प्रकार के उपमानों का प्रयोग किया जाए, वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। जैसे माँ शारदा तुषार कुंद हीरे के सदृश धवल हैं। अभिप्राय यह है कि माँ शारदा यानी माँ सरस्वती है, उनकी आभा कैसी है। पहले तो बताया गया कि तुषार यानी ओश शबनम की बूंदों के समान वे सुंदर हैं। कुंद ये एक प्रकार का श्वेत आभावान पुष्प का पौधा होता है, जिसके समान माँ सरस्वती सुंदर स्वच्छ धवल हैं, या हीरे के सदृश यानी हीरे के समान धवल हैं, श्वेत हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं इस पंक्ति में एक उपमेय है माँ शारदा अर्थात सरस्वती, जिसकी समानता कुंद तुषार एवं हीरे यानी तीन उपमानों के द्वारा दिखाई गई है। अतः यहाँ उपमा अलंकार का एक भेद मालोपमा अलंकार है। अब जो अगला अलंकार हम पढ़ने जा रहे हैं उपमा अलंकार के बाद, वह है रूपक अलंकार। इसे सारभूत में यह समझ लीजिए कि जहाँ जिस अलंकार में उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए, या मैं यूँ कहूँ कि उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए। कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ उपमेय और उपमान में एक समानता दिखाई जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यद्यपि रूपक अलंकार में उपमेय व उपमान दोनों उपस्थित रहते हैं, दोनों में समानता होती है, एक जैसे वो दिखाई देते हैं, फिर भी उनमें अभेद स्थापित कर दिया जाता है, यानी उनको एक मान लिया जाता है, एक रूपता दिखाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि जो प्रस्तुत वस्तु उपमेय होती है और अप्रस्तुत वस्तु उपमान होती है, उसका आरोप उपमेय पर किया जाता है, और दोनों में उपमेय और उपमान में अभेद का अभिप्राय है। कोई प्रकार का भेद न होना, समानता होना, यह स्पष्ट किया जाता है, वह होता है रूपक अलंकार। इसे हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। प्रथम उदाहरण है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। सबसे पहले इसके भावार्थ को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। अंबर पनघट में यानी अंबर से अभिप्राय है आकाश से, पनघट का अभिप्राय है प्राचीन काल में स्त्रियां जहां पानी भरने के लिए जाती थी, नदी जो किनारा होता था उसे पनघट कहते थे। तो यहाँ कहा गया अंबर रूपी पनघट है, यानी कि अंबर यानी आकाश, आकाश नहीं है, उस पर आरोप किसका किया जा रहा है कि वह पनघट है। डूबो रही, डूबो रही का अभिप्राय डुबोया जा रहा है, किसको? तारा घट को, यानी कि जो तारे हैं वो किसके समान हैं? घड़ों के समान, मटके के समान डुबोया जा रहा है पनघट में। और कौन डुबो रहा है भाई? उषा नागरी। उषा माने वह समय, और उस पर आरोप किया जा रहा है नागरी यानी सुंदर स्त्री का। उषा से अभिप्राय यहाँ प्रातःकालीन समय से है, यानी प्रातःकालीन समय का दृश्य है। उस समय ऐसा लग रहा है कि उषाकालीन समय एक सुंदर स्त्री के समान है,
और उसके हाथों में तारों रूपी घड़ा है, जिसे वह अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है, अर्थात प्रातः काल हो रहा है। तो इस काव्य पंक्ति में आपने देखा कि उपमेय अंबर में उपमान पनघट का आरोप हुआ, उपमेय तारों में उपमान घट का आरोप हुआ, तथा उषाकालीन समय पर आरोप हुआ सुंदर स्त्री का। इन सबको एक ही मान लिया कि अंबर अंबर नहीं है, वह पनघट है, तारे तारे नहीं है, वह घड़े हैं, और उषाकालीन समय नहीं है, एक सुंदर स्त्री है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के उपमेय और उपमान को यहाँ एक ही मान लिया गया। उपमेय पर उपमानों का आरोप किया गया, अतः रूपक है। इसी प्रकार एक उदाहरण है, माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवई पड़ंत। कहने का अभिप्राय क्या है कि माया रूपी दीपक पर नर रूपी पतंगा बार बार भ्रमित होकर आकर गिरता है और अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। कहने का अभिप्राय यह है कि माया मोह के चक्कर में पड़कर नर यानी मानव अपने सांसारिक जीवन से विमुख हो जाता है, पथभ्रष्ट हो जाता है और अपने जीवन को नष्ट कर देता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं उपमेय है माया और आरोप किया गया है उपमान दीपक का, कि यहाँ माया जो विषय है वह विषय नहीं है, वह एक दीपक के समान है। और नर पतंग, और नर यानी मानव को क्या बताया गया है, पतंगे के समान। पतंगा एक जीव जो उड़कर दीपक की लौ की ओर आकर्षित होता है। तो यहाँ नर उपमेय पर उपमान पतंग का भेद सहित आरोप कर दिया गया, अतः ये रूपक अलंकार का एक और प्रसिद्ध उदाहरण है।